यूए हाई में आपका स्वागत है। वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। प्रोफेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का वक्त आ चुका है। नेशनल डगोबा एरिना। ओ हाँ, तो अब तुम 100 लोग जिन्होंने इस पहले टेस्ट को पास किया है, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। ये तो टेस्ट एरिना है। अब आगे क्या होने वाला है? एक मिनट, इसका मतलब हुआ ये। अब बस एक और राउंड है इस एग्जाम में। तुम्हारा गोल सिंपल है, रेस्क्यू एक्सरसाइज फॉलो करो और यहाँ फंसे बाय स्टैंडर्ड्स को बचाओ। किससे बचाना है हमें? बाय स्टैंडर्ड्स। हमने इनके बारे में क्लास में पढ़ा था। ये वो है जो डिजास्टर के आसपास हो, और इन्हें आसान शब्दों में तुम मासूम सिटीजन्स भी कह सकते हो। इस टाइम का इस्तेमाल करो और हमें दिखाओ कि तुम रेस्क्यू प्रोसीजर सक्सेसफुली कैसे पूरा करोगे अपना प्रोविजनल लाइसेंस मिलने के बाद। इसे असली समझकर ही सब कुछ करना। रेस्क्यूइंग। स्क्रीन पर देखो। छोटे बच्चे और बुढ़े लोग। ये कितना डेंजरस है। वो क्या कर रहे हैं यहाँ? इन स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया गया है पर्सन इन नीड ऑफ रेस्क्यू की तरह एक्ट करने के लिए। यह है हेल्प अस कंपनी, जिसे HUC के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब ये बेसिकली एक्टर्स है ना? ये ऐसा जॉब है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं। हमारी दुनिया के लिए जरूरी है क्योंकि हमारी हीरो ट्रेनिंग में भी सपोर्ट करते हैं। ये HUC बाय स्टैंडर्ड्स इंजर्ड विक्टिम्स की तरह ड्रेस्ड अप हैं और डिजास्टर के आसपास ही होंगे। हम जज करेंगे कि तुम इन सब की सुरक्षा कितने अच्छे से कर पाओगे। हाँ, एक बात और, हम तुम्हें एक पॉइंट सिस्टम के हिसाब से स्कोर करेंगे। अगर तुम्हारे पास बेंचमार्क से ज्यादा पॉइंट्स होंगे एक्सरसाइज खत्म होने पर, तो ही तुम इसमें पास होगे। हम 10 मिनट में शुरू करेंगे। जो भी तैयारियां करनी हो अभी कर लो। ये जाना पहचाना सा है। ये कामिनो वॉर्ड जैसा है। लगता है उन्होंने उस पर ही बेस किया है। सच है कि सिचुएशंस एक जैसी ही है, पर हमारा गोल तब सिर्फ बाकुगो को विलन से बचाने का था। हमने प्रोस को सर्च एंड रिकवरी हैंडल करने दिया था, और अगर याद हो तो कैजुअलिटीज बहुत सारी थी। इस बार नहीं। रेस्क्यू एक्सरसाइजेस। गाइस, एक हॉट टॉपिक पता चला है, सुनकर खुश हो जाओगे तुम। रेटिंग क्या है? XXX। आगे बोलो। वो बॉडी सूट में जो लड़की है शिकेत्सु से, वो देखो वो वहाँ। अगर ये कहने वाले हो कि वो खूबसूरत है तो वो पता है। मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी वो। आगे तो सुनो। मैंने इसे पत्थरों में मिडोरिया के साथ छुपे देखा था, वो भी अकेले। मिडोरिया! तुम क्या कर रहे थे जब हम सब बस जिंदा रहने की कोशिश में थे? क्या ये टेस्ट तुम्हारे लिए एक मजाक था? गाइस, शांत हो जाओ। आखिर वो क्या गया? हमारे सामने मासूम मत बनो। ऐसा क्या था जो तुम पत्थरों में छुप कर रहे थे उस हसीना के साथ?
ऐसा एक लड़की बस तभी ही वेव करती है जब उसके सामने जो लड़का है उसके साथ उसका एक बहुत ही गहरा बॉन्ड बन गया हो। उसके दिल में कितनी गहराई तक घुसे हो तुम? अब मैं समझा, ये सैरो भी ना। सुनो गाइस, उसने तुमसे जो भी कहा वो सच नहीं है, वो बस उसकी पावर का साइड इफेक्ट था। मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा था और मैं तो ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। उसके अंदर की खूबसूरती को देखा? कह सकते हो। हमसे झूठ बोलना भी मत। वो तुम्हें देखकर वेव क्यों कर रही है? हमें डिटेल में बताओ मिडोरिया, तुम्हें मेरी कसम। शिकेत्सु आ रहे हैं। बाकुगो, क्या लगता है टेस्ट में तुम मेरे क्लासमेट शिशिकुरा से मिले जिसके पास फ्लैश मोल्डिंग पावर है? इतने सारे बाल। हाँ, मैंने उसे हराया। मुझे लगा ही था। उसने जरूर रूडली बिहेव किया होगा या तुम्हें ऑफेंड किया होगा। उसकी बुरी आदत है अपनी वैल्यूज को दूसरे पर थोपने की। तुम्हारे केस में वो खुद को नहीं रोक पाया होगा क्योंकि तुम फेमस जो हो। मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। मैं चाहता हूँ हमारे स्कूल्स के बीच अच्छा रिश्ता हो। शायद वो दोस्ती करना चाहता है। बोल तो रहा है, पर जैसे वो लड़ रहे थे दोस्ती नहीं दिख रही थी। एक अच्छा रिलेशनशिप, पर फिर इस लड़के का क्या? खैर, बस इतना ही। हे, मेरी बात सुनो। क्या मैंने तुम्हें किसी भी तरह ऑफेंड किया? ओह नहीं नहीं, आई एम सॉरी। क्या मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की हैं? वेल, बात ऐसी है एंड्योर के बेटे, मैं खुद को तुम दोनों से नफरत करने से रोक नहीं सकता। तुम थोड़ा बदल गए हो हमारी पहली मुलाकात के बाद, पर तुम्हारे पास अब भी अपने डैड की ही आंखें हैं। कोई प्रॉब्लम यो आरशी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मेरे डैड की आंखें? टोडोरो की वो। बाहर मिलते हैं। हाँ, जरूर। बाहर मिलते हैं। आखिर वो कहना क्या चाहती थी? तो मुझसे भी फास्ट मैंने निकले। बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की जैसे दिखती है वैसी है नहीं। प्लीज डिसग्रेसफुली बिहेव मत करो। ये टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, उस पर फोकस करो। देखो तो जरा उसे। क्या तुमने स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा भी है? ये क्या हो रहा है? मुझे अजीब क्यों लग रहा है? जब मैं लड़ रही थी तब तो ठीक थी, पर अभी देखो। विलन्स ने एक लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक किया है इंसट सिटी नेम हियर पर, क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग्स गिर गई और कई लोग इंजर्ड हैं। तो ये है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। इसका मतलब खेल शुरू हो रहा है। क्योंकि सारे रास्ते बुरी तरह डैमेज्ड हैं, इसलिए अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स डिलेड हैं। ऐसे क्यों है ये रूम्स? जब तक इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचे, रेस्क्यू की जिम्मेदारी हीरोज के ऊपर है। तुम्हारा टास्क है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना और जो इंजर्ड है उनकी मदद करना। और इसी के साथ शुरू करो। किसी की जान बचाना एक हीरो के लिए सबसे बड़ी बात होती है। हमें ये अच्छे से करना होगा और सफलता से भी। उसने पॉइंट्स तो मेंशन किए, पर ये नहीं बताया कि उन्हें स्कोर कैसे किया जाएगा। क्योंकि कुछ पता नहीं है, हमें सिर्फ अपनी ट्रेनिंग को फॉलो करना होगा। शुरू करते हैं सबसे पास की अर्बन एरिया की तरफ जाकर। हम जितना हो सके एक टीम की तरह काम करेंगे। तुम फिर अलग रास्ते जा रहे हो। तुम नमूने हमेशा मेरे पीछे क्यों आते हो? क्योंकि हमारा मन किया। ठीक है, तो मेरे लिए इसे जल्द से जल्द खत्म करो, ठीक है? रेस्क्यू एक्सरसाइजेस। ये टेस्ट होने के बावजूद भी काफी असली लग रहा है ना? सतर्क रहो और बाजू में हो रहे एक्सप्लोजन से बचो। क्या हुआ मिदोरिया? किसी की आवाज सुनी मैंने। देखो पूरा वहाँ। वो इसके नीचे। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहाँ है वो? ये बुरा हुआ, इसके लिए पॉइंट्स काटेंगे तुम्हारे। सबसे पहले तो मैं देखना चाहिए कि मेरी इंजरीज कैसी और क्या मैं चल भी सकता हूँ या नहीं। मैं सांसें भी थोड़ी अजीब ले रहा हूँ, है ना? और क्या तुमने ये नहीं देखा मेरे सिर से खून बह रहा है? लोग जिनके पास एक हीरो लाइसेंस होता है वो विक्टिम की कंडीशन तुरंत जज कर सकते हैं। क्या हम के ही मेंबर्स हमें स्कोर करने वाले हैं? तुम्हारी ट्रेनिंग की कमी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। खुद को बेहतर करो और अटेंशन दो, बेवकूफ। ठीक है, इस एरिया को बंद करके हैजर्ड जोन घोषित करते हैं। नहीं, ये काफी नहीं है। एक बार सोचो, ये पूरा एरिया अनस्टेबल है। मैं ये सब क्लियर करके एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्पॉट बनाता हूँ। दूर हो जाओ। शिकेत्सु हाय, सेकंड ईयर।
नागामा समोरा, पावर एक्सटेंडो हेयर। ये अपने शरीर के सारे बालों को जितना चाहिए उगा सकता है। बुरी बात बस ये है कि सोचो कितने झड़ते होंगे। कमाल कर दिया मोरा, तुम लाजवाब हो। ये रहा फर्स्ट एड स्टेशन। यहाँ बहुत जगह है, आधे जगह को इवैक्यूएशन जोन भी बना सकते हैं। गुड। मैं लेती हूँ उसकी जिम्मेदारी। सेटअप मुझ पर छोड़ दो। जब बात मासूम लोगों पर आती है तब एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तुम यहाँ सिर्फ मरहम लगाने के लिए नहीं हो। जब तक पुलिस और फायर फाइटर्स आए, तुम्हें यहाँ की जिम्मेदारी लेनी होगी और इंश्योर करना होगा सब सही से जाए। विक्टिम्स के बारे में सोचो कितने डरे हुए होंगे वो। एक हीरो होने के बहुत सारे पहलू होते हैं, पर नोट कर लो, एक ही चीज को हमेशा हर चीज के ऊपर माना जाता है। जिसे भी रेस्क्यूइंग की जरूरत है, उनके लिए वो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। और तुमने आते ही बोला कि ये बहुत बुरा हुआ। सीरियसली? डरो मत सिटीजन्स, उम्मीद दिख रही है क्योंकि मैं आ गया हूँ। मुझे खुद को बेहतर करना होगा और अपना बेस्ट देना होगा। इस टेस्ट को पास करना और अपना लाइसेंस पाना बस स्कूल में सक्सीड होने के लिए नहीं चाहिए मुझे। वो बहुत जरूरी है अगर मैं बनना चाहता हूँ एक रियल हीरो। जैसा मैं बनना चाहता हूँ वैसा। यही है स्टेप जो मेरा सपना पूरा करेंगे। हे, सब ठीक है? तुम चिंता मत करो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे। मैं इस लड़के को फर्स्ट एड स्टेशन खुद ले जाता हूँ। तुम सब मेरे बिना आगे बढ़ो। ठीक है। चलो चले। हाँ, सब ठीक होगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई और लाइन नहीं आती, बेकार हो तुम। मैं बचाऊंगा तुम्हें, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ये क्या हो रहा है? ये अजीब सी फीलिंग। क्या इसीलिए क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो? ये प्यार है। मुझे इन फीलिंग्स को दबाना होगा। डेको अपने गोल के लिए अपना सब कुछ दे रहा है। उसके पास किसी और के लिए वक्त नहीं है और मैं उसे बदलना नहीं चाहती। तुम्हें कोई पसंद आ गया है ना? मुझे भी। और मुझे पता है तुम भी उस स्पेशल इंसान की तरह ही बनना चाहती हो। हाँ, मैं इन फीलिंग्स को भुला दूंगी। मैं काम पर उतना ही फोकस करूंगी जितना वो करता है। अपना सपना पूरा करूंगी। हमें शुरू करके 10 मिनट हो गए हैं। सब लोग ठीक ठाक ही लग रहे हैं, पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आखिर वो टेस्ट ही क्या जिसमें कुछ सरप्राइज ना हो। मुझे उम्मीद है उन्हें ये नहीं लगा होगा कि सब इतना आसान होगा। एक शिकायत फर्स्ट ईयर और मेरा हीरो नेम है टेलफोन। रेस्क्यू एक्सरसाइज में मुझे बहुत मजा आता है। तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। विंड, हाँ, देखने में काफी बुरी आइडिया लगती है, पर रियलिटी में कई सारी एयर स्ट्रीम्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा है ताकि वो सारे लोगों और डेब्रिस को कंट्रोल कर पाए। उसकी ये पावर लाजवाब है, पर ये तब भी क्या जिम्मेदार है। माइनस पॉइंट। हाँ? तुम्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए जब तक तुम इंजर्ड विक्टिम्स की कंडीशन को चेक ना कर लो। समझ गया? मुझे माफ करना। हे, केनी फिर भाग गई है। आजकल हो क्या गया है उसे? क्या तुम ठीक हो? लापरवाह। किसी की भी ट्रेनिंग उनकी सिचुएशन के तरफ रिस्पॉन्ड करने के तरीके में झलकती है। इनासा को ही ले लो, उसने रिक्वेस्ट किया टेस्ट लेने के लिए, जबकि ये नॉर्मली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती है। वो ताकतवर था इसीलिए उसे चुना गया और उसने फर्स्ट राउंड भी पार कर लिया, पर तब भी उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस है। तुम जानते हो कि तुम स्टैंड्स में इसलिए हो क्योंकि तुम फेल हुए हो, है ना शिशिकुरा? हाँ, मैं जानता हूँ। बस कंफर्म कर रहा था। तुम्हें इसे एक मौके की तरह लेकर सोचना चाहिए कि तुमने क्या गलती की और तुम इसे कैसे सुधार सकते हो। क्या मतलब है? सुनकर लगता है तुमने स्टेन की बातों को दिल पर ले लिया है। मैं एक विलन की बातों को दिल पर लूंगा? नामुमकिन। बेतुका नहीं है। सुनो, जो भी उसने कहा वो सब कुछ बुरा नहीं था। स्टेन की विचारधारा और ऑल माइट की रिटायरमेंट के बीच ऐसे बहुत लोग हैं जो हीरोज का सोसाइटी में रोल बदलना चाहते हैं, और वो ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिविटी हावी हो जाए, जैसा तुम्हारे साथ हुआ एग्जाम के फर्स्ट राउंड के वक्त, तो वो तुम्हें तुम्हारे फुल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देगा। यहाँ अंदर कोई है, पर मेरे बुलाने पर जवाब नहीं दे रहा है।
और अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उनके पल्स और ब्रीदिंग चेक कर सकती हूँ। मैं जगह बनाता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। ये बहुत अच्छे है इस सब में। सब सुनो, हमें भी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। ये बुजुर्ग अभी भी होश में है, इन्हें मदद चाहिए। मैं दर्द में हूँ, किसका इंतजार कर रही हो तुम? वो पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं, मैं हटाती हूँ। बेचारी लड़की, ये अपने पॉइंट्स खोने वाली है। प्लीज जरा रुक जाओ। देखो दीवारें कैसे उनके आसपास गिरी हुई हैं। इस वक्त ये सब टिका हुआ है बस एक दूसरे की मदद से। पर अगर हमने जल्दबाजी की तो सब कुछ गिरना शुरू हो जाएगा। हमें इन्हें समझदारी से निकालना होगा। हाँ तुम सही हो, समझ गई। पहले सपोर्ट बीम की मदद से दीवार को ऊपर करते हैं। थोड़ा वक्त लग जाएगा हर चीज को अपनी जगह पर रखने में। चिंता मत करो, तुम वो हम पर छोड़ सकती हो। तेरा आइडिया कैसा लगा? अब नहीं गिरने वाली है ये दीवार। तो चलो अब तुम्हारी बारी। डेब्रिक को हटाओ जिससे बिल्डिंग को नुकसान ना हो और एक रास्ता बनाओ। हो जाएगा। ये परफेक्ट तो नहीं, पर तुम्हारा ये प्लान उतना भी बुरा नहीं है। जब ऐसा एक लार्ज स्केल डिजास्टर होता है तो किसी को बचाने के लिए हीरोज काफी नहीं होते हैं, जिसका मतलब है कि काम तेज और एफिशिएंट दोनों ही होना चाहिए। अगर कोई हर चीज खुद ही करना चाहे तो वो कहीं ना कहीं अपना वक्त गवाएगा ही। जरूरी ये होना चाहिए कि आखिर तुम्हारी पावर क्या कर सकती है और क्या नहीं, और फिर सोचना कि तुम काम को कैसे दूसरे हीरोज में बांट सकते हो। करेज लगता है अपने काम पर फोकस करने के लिए एक ऐसे टेस्ट में जहां तुम स्टैंड आउट होने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज तुम सिर्फ तब कर सकते हो जब तुम सिचुएशन को अच्छे से समझ गए हो। पर फिर भी बहुत सारे फिजूल काम हो रहे हैं यहाँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इनमें से किसी का भी लाइसेंस ग्रांट नहीं कर पाएंगे। ये अच्छा नहीं है, हम बस यहाँ खड़े रहकर देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है। इस राउंड में मुझे लगता है हम सबको अलग होकर ही काम करना होगा, या फिर छोटे ग्रुप्स में बंटकर। ऐसा है तो मैं रिवर पर जाकर सबसे ज्यादा मदद कर पाऊंगी। मैं भी साथ चलूंगा। मैं भी। गाइस, साथ काम करें? कूल भी। जरूर। यो कोड़ा, क्या तुम अपनी पावर से जख्मी लोगों को ढूंढ सकते हो? मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। मिनाटा, मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। गुड। और सिचुएशन को देखते हुए हमें दूसरे स्कूल्स के साथ भी मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को बचा पाएंगे। राइट। क्या तुमने कहा अंदर बहुत अंधेरा था? मेरी ट्विंकलिंग देगी सबको रोशनी। परफेक्ट, थैंक्स। ये कमाल है, लगा नहीं था तुम पहले होगे जो किसी की मदद करोगे। पर हाँ, उस पोज से तो प्यार है तुम्हें। यायो रोजू, हम सब बट जाते हैं और काम शुरू करते हैं। समझ गई। लगता है इनका दाया पैर टूट गया है। चलो इनकी मदद करो। हाँ अभी करता हूँ। ठीक है जीरो, आसपास ढूंढो। क्या किसी को रेस्क्यू की जरूरत है? हाँ ढूंढ रही हूँ, एक सेकंड दो। माउंटेन जोन। हेल्प, बचाओ मुझे। मेरे हाथ पर चोट लगी है। मेरे भी, हमें बचाओ। चुप करो, खुद को बचाओ और रोना बंद करो। डूड, अपने बात करने के ढंग को बदलो। उन्हें सच में चोट आई है, हम उन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। रुको, हम बस लो प्रायोरिटी विक्टिम्स हैं जिन्हें कोई सीरियस इंजरी नहीं है। तुम्हें लगता है इसे ये पता चल गया है और इसलिए उसने हमें खुद को बचाने के लिए कहा? ये तो गजब हो गया। इन्होंने इसकी बात को सुनकर उसे पॉजिटिवली लिया। हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले चलते हैं। हाँ, लेकिन इसकी टोन बहुत ही बुरी थी। माइनस पॉइंट्स। तुमने क्या बोला मेरे बारे में? सिटी जोन। एक आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज वहाँ से आ रही है। एक्सीलेंट। मैं पहले जाकर देखता हूँ कि बायस्टैंडर्स की कंडीशंस कैसी है। हाँ ठीक है। अगर ये टेस्ट ना भी होता, मैं तब भी जाता उनके लिए जिन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा भाई तेनसे भी यही करता। माउंटेन जोन की तरफ चलते हैं, वहाँ जानवर जरूर होंगे। तो फिर कोड़ा अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। टोडोरोकी, कहियो, वहाँ पर। मुझे तैरना नहीं आता। मैं अभी आती हूँ। उस बच्चे को ठंड लग रही होगी, चलो फायरवुड इकट्ठा करते हैं। वो मुझ पर छोड़ दो। हम एक सुरक्षित जगह पर पहुंच ही गए हैं, चिंता मत करो। कितने सारे हैं यहाँ। हे तुम, मुझे इस लड़के को देखने दो। हाँ जरूर। इसके सिर पर चोट आई है, काफी खून तो बह रहा है, पर घाव ज्यादा गहरा नहीं है और सवालों का भी जवाब दे रहा है। ये ठीक हो जाएगा। उसे वहाँ पर लेकर चले जाओ तुम। ठीक है मैम। गुड। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के वहां आने से पहले हीरोज को अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। विक्टिम को हेल्प करना और फर्स्ट एड करना। प्रोफेशनल्स जैसे ही आए, ट्रांजिशन बिल्कुल सीमलेस होना चाहिए। देखते हैं। इनिशियल रिस्पांस के दौरान थोड़ी बुरी जजमेंट थी।
पर जो भी पॉइंट्स HUC मेंबर्स ने काटे हैं वो अब भी कम ही हैं। ये स्टूडेंट्स तो उम्मीद से अच्छा कर रहे हैं। मतलब हर साल जितने बुरे नहीं हैं। बहुत बढ़िया, पर सिटीजन्स को बचाते हुए हीरोज को मल्टीटास्क करने की जरूरत है। ये बस रेस्क्यू नहीं कर सकते, इन्हें सिचुएशन को अडेप्ट भी करना होगा। ये क्या था? हम मर जाएंगे। एक्सप्लोजन्स। क्या? रुको, क्या ये सब? एक विलन ने एक और लार्ज स्केल अटैक किया है। सब लोग सुनो, ये एग्जाम का ही पार्ट है। क्या सच में? इसका मतलब है कि हे देखो, बताओ मुझे वानाबी हीरोज, क्या तुम लोग रेस्क्यू और मुझसे लड़ाई भी एक ही वक्त पर कर सकते हो? ये तो गैंग वॉर का है। हमारे लीग ऑफ विलन्स के खिलाफ हुए सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के दौरान गैंग और का लड़ा था एंडेवर और बेस्ट जिनिस्ट के साथ मिलकर। ये एक ताकतवर प्रो है जो करंटली रैंक नंबर 10 पर है। इम्प्रेसिव। और तो और विलन जैसे दिखने वाले हीरोज की लिस्ट में नंबर 3 पर है ये। टेररिस्ट आ चुके हैं और तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। सारे हीरो कैंडिडेट्स अपने रेस्क्यू एफर्ट्स जारी रखेंगे और साथ ही इन नए आए विलन्स का सामना भी करेंगे। हमें अब लोगों को बचाना भी है और लड़ना भी है। ये सीरियस है, गलत है ये, कम ऑन। इसके हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही है। एक प्रो के लिए भी ये काफी डिफिकल्ट होगा। मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे तुम? क्या तुम लड़ोगे या बचोगे? मदद करोगे या भाग जाओगे? एक हीरो क्या करता है ऐसे में?歩くほどに靴底が汚れてく、そんな風に僕らの魂もすり減れば陰ってしまうよ。そんな時に思い出して君が諦められない理由を、救ったはずが救われたっけ、握ったつもりが握られたって、あまねくたび地に光あれ、強さや弱さでは語れないぜ。立ち向かうその一歩ずつが君の勇敢さの勝利だった。叫ぶために息を吸うように、高く飛ぶために助走があって、笑うために僕らは泣いた。それを敗北とは言わない。Long haul failure。 मैं आया हूँ बस प्रीव्यू के लिए। अगले हफ्ते होगा एक स्पेशल और कम्प्लीटली ओरिजिनल एपिसोड। ऐसा क्यों? बस मजे के लिए। अगली बार माय हीरो एकेडमिया पर दुनिया को बचाओ प्यार से, हद से बढ़कर प्लस अल्ट्रा।